दानिश के मौलाना है जो कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो शरिया कानून के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके पक्ष में ये फैसला लिया गया और वो कह रहे हैं कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। क्या कुछ कहा है मुस्लिम महिलाओं ने, आप भी सुनिए। इन जो बोर्ड कर रहा है गुजारे भत्ते को लेकर जो बात हो रही है, क्या सोच है, ऐसा क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं इस बात का? विरोध क्यों कर रहे हैं? देना चाहिए उनको पैसा, पर देते नहीं है वो लोग। अब उनकी सोच अलग है, अब हम क्या कह सकते हैं। आप बताइए दिक्कत क्या क्या आती है और क्यों आपको जरूरत है इसकी, उनको बताइए जो इस बात की खिलाफत कर रहे हैं कि क्या महंगाई, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? अरे हमें तो, हम लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है, पर वो लोग नहीं देने को तैयार होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। आप बताएं, आप तो युवा हैं, ये जो सोच है, ये जो सोच है बोर्ड की, कोर्ट लेकर जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, हकों को महिलाओं की देने को ये समाज क्यों नहीं तैयार है, क्या लगता है आपको? पता नहीं क्यों नहीं देने को तैयार है, देना चाहिए वैसे। आप लोग घरों में बात करती हैं, महिलाएं आपस में बात करती हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं जो ये सब प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर? महंगाई के विषय में बताइए, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? महंगाई की वजह से तो बहुत दिक्कतें हैं इस टाइम पे, ना काम है ना धंधा है, कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई। आप लोग लेके जाते हैं इनको अपने धर्मगुरु तक, इन बातों को लेकर जाते हैं और उसके बाद इस तरह से चीजें होती हैं? जी जी, मिलना चाहिए सबको भत्ता। इतनी परेशानी है, ना कोई काम है ना धंधा है, हम लोग को कैसे घर चलाना पड़ता है हम लोग जानते हैं, इतनी महंगाई है, तो मिलना चाहिए हम लोग को भत्ता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात कह रहा है, उस पर क्या कहिएगा? वो लोग मतलब बोर्ड को तो जो क्या कहते हैं, घर हम लोग का देखना नहीं है, वो तो अपने जो राजनीति में लगे, कैसे हम लोग क्या कर रही है हम लोग जानते हैं, हम लोग को मिलना चाहिए भत्ता। कोर्ट एक तरफ कहता है, संविधान की जो प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से कोर्ट कहता है मिलना चाहिए, और ये लोग उसकी भी खिलाफत कर देते हैं, बात करते हैं। तो वो गलत कर रहे हैं, उनको है जो क्या कहते हैं कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं वो अपनी राजनीति लेके चल रहे हैं, और महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है घरों में वो महिलाएं जानती हैं। आप बताएं दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग को समझाइए जो खिलाफत कर रहे हैं। बहुत हो रही है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, सही में हम लोग को मिलना चाहिए। कानून से बढ़कर है क्या ये जो कह रहा है? नहीं, कानून से बढ़कर नहीं है, उसको एजेंट कोर्ट की बात माननी चाहिए। क्यों नहीं माना? हाँ, नहीं दिख रहे हैं, उनको बात माननी चाहिए कोर्ट की। सब अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं, किसको क्या परेशानी है किसी को कोई मतलब नहीं है, बस हटा बस। मजबूरी समझते हैं, गरीब की मजबूरी समझते हैं बोर्ड वाले? कोई नहीं समझता है गरीब की मजबूरी, कोई नहीं समझता है, गरीब बस चिल्लाता ही रहता है वो लोग। बताइए कोर्ट वाली बात ठीक है कि नहीं है, कोर्ट ठीक कह रहा है कि नहीं, क्या सोचती है? हाँ, कोर्ट तो सही कह रहा है। आप बताइए अम्मा, ये बताइए कोर्ट जो कह रहा है वो बात सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए, तेज बोलो। हाँ, कोर्ट जो कह रहा है वो बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। भाई हम लोग को इतनी परेशानी हो रही है, परेशानी तो बहुत है, किस तरह से हम लोग यहाँ रह रहे, कैसे क्या है। देश में कोर्ट से जो प्रोसीडिंग होती है लीगल में, उसमें कोर्ट हायर मोस्ट प्रोफाइल है, उससे भी ऊपर जाके ये लोग अपने लोगों के विषयों में नहीं, तो वो गलत कर रहे हैं ना, उनको वो गलत कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, और यहाँ कितनी किसको पब्लिक को क्या परेशानी हो रही वो ये सब नहीं समझ रहे हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझ रहा है? आपको लगता है कोर्ट के ऊपर जाके बात कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? जी बेशक मिलना चाहिए, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कह रहा है कि शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। बेशक शरीयत के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक दे दिया जाता है उनको गुजारा भत्ता मिलना जरूरी भी है। जी बेशक ज़रूरी है, क्योंकि उनका फिर कोई चारा नहीं होता रोज़गार के लिए, वो कहाँ से अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को रख लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के साथ ही निकाल देते हैं बीवियों को। आपका मानना क्या है? आप यूथ है, यंग है, आपका क्या मानना है? कि मेरा मानना यही है कि अगर दोनों चीज़ें हम लोगों के लिए सही है, हम लोग शरीयत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है तो हम गवर्नमेंट का पूरा साथ देना चाहिए हमें भी। नहीं, सही है, ये तो देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कह रहा है कि नहीं, हम तो शरीयत के हिसाब से नहीं चलेंगे, कानून के हिसाब से नहीं। अब कानून के हिसाब से भी चलते ना रहे। तलाक के बाद हक में मेहर दे दी जाती है ना, इद्दत मेहर, तो वो उससे भी तो यूज़ कर सकती हैं औरतें अपने लिए। तो वही बात घाटी की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 34 साल के बाद में एक मंदिर के कपाट खोले गए हैं। आतंक की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन 34 सालों के बाद में घाटी में माहौल शांत होने के बाद की तस्वीर यह है कि अब मंदिर के कपाट खोले गए हैं और माता के दर्शन हर कोई कर सकता है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये शंखनाद है जम्मू कश्मीर में लौट रही शांति का। ये गूंज है घाटी में सामान्य हो रहे हालात की।
ये जोश है 370 हटने के बाद भारत का संविधान लागू होने की खुशी का। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की हैं, जहां 34 साल बाद एक मंदिर फिर से अपने पुराने गौरव में लौट आया है। इस टेंपल का नाम है मां उमा भगवती मंदिर, जिसे आतंकवाद के दौर में बंद करना पड़ा था। राज्य में हालात सामान्य होने के बाद इस मंदिर के दरवाजे फिर से भक्तों के लिए खुल गए हैं। मंदिर खुलने के बाद से ही यहां भक्तों का तांता लग गया। करीब 34 साल बाद भक्तों ने मां उमा भगवती के दर्शन किए। दूर दूर से आए भक्तों ने विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया गया है। राजस्थान से मां की नई मूर्ति मंगवाई गई, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया है। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना कर मंदिर के कपाट खोले, तो सोमवार को मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लग गया। ये माता उमा के प्रांगण में दोबारा से यज्ञ होना, माता की मूर्ति पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना होनी, ये एक ड्रीम कम ट्रू हम सब के लिए है। लोग कल मैं देख रहा था, जो जम्मू से कैंपों से आए हुए हैं हमारे शरणार्थी जो आज कहलाते हैं, वो खुद को चिमटियां काट रहे थे। बार बार मैं ऐसे चकित रहता था, मैं पूछ रहा था कुछ माताओं बहनों से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि हम ये वाकई में सच में देख रहे हैं या एग्जैक्टली यही उनका कहना था। मंदिर के पट फिर से खुलने के साथ ही एक इतिहास बन गया। मां उमा भगवती की आसपास के जिलों के हिंदुओं में काफी मान्यता है, इसलिए मां के दर्शन करने की खुशी हर सनातनी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। कोई भजन गा रहा है, तो कोई मां के लिए दीपक जला रहा है, तो कोई दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है। दशकों बाद मंदिर परिसर में भक्ति का समंदर उमड़ पड़ा है। मंदिर का कपाट खुलने की खुशी से भक्त सराबोर है। 1990 तक ये मंदिर एकदम शानदार मंदिर था। यहाँ सुबह 4 बजे प्रार्थनाएं शुरू होती थी, टिल लेट नाइट चलता था। उसके बाद आप सभी को पता है माइग्रेशन हो गया, अब वी आर फोर्स्ड टू लीव दिस प्लेस, तो हम यहाँ से चले गए। तो अभी एक डिकेड हुआ, 10 साल हो गए, तो वही अगेन थॉट कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें, इस जगह को, क्योंकि ये हमारी माँ है, इस जगह को दोबारा से हम करें। आपको बता दें, आतंकवाद के दौर से ये मंदिर भी अछूता नहीं रहा। स्थानीय हिंदुओं के पलायन के बाद मंदिर में पूजा पाठ बंद हो गया था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद जब स्थानीय लोग लौट रहे हैं, तो मंदिर को फिर से गुलजार करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। फिर क्या था? प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। हम तहे दिल से खुश हैं और शुक्र करते हैं कि ये लोग हमारे पास आए। हमारे भाई हैं, मिलजुल के यहाँ पे जिस तरह से पहले माहौल था वही बने। हम इस चीज़ से बड़े इनका शुक्रगुजार हैं। जितने भी मुसलमान लोग यहाँ पे हैं, सारे आज खुशियाँ मना रहे हैं कि वो पुराना जो भाईचारा है वो फिर थोड़ा सा ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी अब आतंकवाद और कट्टरता की काली छाया से निकलकर बहुत दूर आ गई है। उमा भगवती मंदिर में बजने वाले घंटे, घड़ियाल की आवाज वादियों में गूंजते हुए यही संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।